आप सभी भाई बहनों के चरणों में प्रणाम है। नेपाल जनकपुर से भाई बहन रंजू साहब, आपने कहा है कि हमसे मिलने के लिए कम से कम 10 शिव शिष्य बनाना है, तो आपसे बात करने के लिए क्या करना होगा, समझाने की दया करें साहब मेरे। महादेव को अपना समझना। माला गुरु बहन, सहज प्रेम परमात्मा से कैसे होगा, बताइए ना, हम ही बोले। सहज यानी आपके जन्म के साथ ये प्रेम आपके अंदर है, लेकिन यह जगत के चीजों के प्रति वो प्रेम उड़ा हुआ है। आपके अंदर उस प्रेम को परमात्मा की ओर करने का काम गुरु करते हैं। गुरु से जुड़िए, गुरु आपके अंदर परमात्मा से मिलने की राह निकालेंगे। आरा से भाई कृष्णचंद्र, हम ना आएंगे बार बार, साहब जी इन बातों से क्या करना चाहते हैं? वो गीत का है ना, हम ना आएंगे बार बार। आप बोलते हैं ना, आप बोलिए, मैं बोलूंगी हम नहीं आएंगे बार बार। बार बार ये क्या क्यों करना चाह रहे हैं? इस इन वाक्यों के माध्यम से आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं कि जगह अच्छी नहीं है, यहाँ बार बार आना भी अच्छा नहीं है। बान नीतू देव हुए हैं सारण छपरा से। मानव के अस्तित्व में गुरु भाव की स्थिति है, इस पर श्री साहब जी समझाएं। मानव के अस्तित्व में गुरु भाव की स्थिति है, वो तो परमात्मा का जो गुरु भाव है वो तो कण कण में व्याप्त है, मानव में भी है। उसको खोजने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। शिष्य भाव दीजिएगा, आपके अंदर का गुरु भाव जागृत होगा। पूछे उसे समझ गया। बोलिए भाई, समझे? जिनकी जिज्ञासा थी कृपया। जी, हमसे सुनने सुने ना, वो बोले तो समझे कि नहीं, सुना उत्तर दीजिए। कोई नहीं समझेगा, हम भी नहीं समझे। तुम कोई चीज बनाओ, पहले सोचोगी तभी बनाओगी, फिर कोशिश करोगी तब बनाओगी। आप पहले सोचते हैं कि घर बनाएंगे, तो फिर आपको इतनी बुद्धि है कि जमीन चाहिए, तो जमीन की व्यवस्था करते हैं। अब आपको अगर बुद्धि नहीं है कि मकान बनेगा कैसे, कहीं गिर तो नहीं जाएगा हमारे बनाने से,
तो इंजीनियर, ओवरसीयर, जो टेक्नीशियन है उनकी आप सलाह लेती हैं, इतना से बन जाएगा मकान? नहीं, मकान बनाना पड़ेगा। और जब मकान बनाइएगा आप तो मोह रहेगा कि नहीं? देखो गुरु भाई है पटना में, नाम है सिद्धार्थ झा, हाईकोर्ट में वकील है, बहुत पुराना गुरु भाई है। नीलम के साथ घूमता था, पर्स ले लेते। एक बार गया ससुराल, सही घटना है, तो उसके ससुर साहब घर में नया चूना व्हाइट वॉश कराए थे, तो इसका सलवा मच्छर बहुत काट रहा था रात में, तो इसका यानी जिसका घर था उसका बेटा अपने बहनोई के लिए सोचा कि मुसहरी टांग देते हैं। तो मुसहरी टांगे दीवार में तो काठी ठोकना होगा ना जी, तो एक हथौड़ी ले आया, वो काठी ले आया, केवाड़ी ये दीवार में मुसहरी टांगने के लिए ठोकने लगा। उधर से दौड़ा दौड़ा उसका बाप आया, मैंने ससुर इसका, जिसके लिए मुसहरी टांग रही थी। कहे हे बाबू हमरा सीना में तू काटी ठोकता, एकरा में मत मारा। यानी आप जिस चीज को बनाते हैं या सृजित करते हैं उसके प्रति आपका आकर्षण रहता है, आपका मोह रहता है। वो बेटा हो, संपत्ति हो, घर हो, जो हो, गाड़ी हो। उस ईश्वर ने पूरी सृष्टि बनाई। अब कैसे बनाई, क्यों बनाई, नहीं बनाई, इसका उत्तर छोड़ दीजिए। उस शिव को ईश्वर कहा जाता है, ईश्वर को ईश्वर कहा जाता है। उसी शिव ने इस सृष्टि को बनाया, इच्छा की बन गई सृष्टि। क्या इस सृष्टि के प्रति उनको मोह नहीं है? है? इसी को न दया भाव, करुणा भाव कहते हैं। तो पूरी की पूरी सृष्टि जो उनकी इच्छा से बनी है, जो कुछ भी बना है, जो कुछ, उसमें उसकी करुणा है, इसमें उसकी दया है, वही खुद फैला है संसार में, उसी का विग्रह है पूरा संसार। इसीलिए वो चाहता है कि ये चीजें सुरक्षित रहें और टूटेंगी ये भी वो जानता है, इसीलिए चाहता है कि धीरे धीरे वापस भी हो जाए। इसी को गुरु भाव कहते हैं। तो मानव के ही सृष्टि में गुरु भाव की स्थिति नहीं है, पूरे कण कण में है, स्केले में भी है, सब कुछ में है। लेकिन उजागर होगी वो चीज इंसान नहीं, उसके नीचे उजागर नहीं हो सकती है अन्य जीवों, पेड़ों, पत्थरों। मानव में ही नहीं गुरु भाव की सृष्टि है, पूरे संसार के कण कण में है। चलिए, सीतामढ़ी से हैं बहन पूनम। गुरु की दया लौकिक पारलौकिक चरमोत्कर्ष का रहस्य है। चरमोत्कर्ष है क्या? बोले एक लाइन का उत्तर, एक लाइन। चलिए आगे आइए। ठीक है, जमुई जिला के लक्ष्मीपुर प्रखंड एवं झाझा प्रखंड के गुरु भाई गुरु बहन मिलकर जो फटाफट सेशन के तहत लोगों को जोड़ने, शिव से जोड़ने का काम करना है। कि आपके नजरों में कैसे दिख रहे हैं? इसमें क्या हुआ? मेरे नजरों में कैसे दिख रहा है? इसका माने क्या हुआ? अब मेरी लगी हुई नौकरी चली गई है सर। लग भी नहीं की तो जाएगी नहीं, सरकारी नौकरी रहती तब नहीं जाती। चलिए बाहर में
क्या करें? क्यों? आपको पाके उनका पूजन करना है। गुरु कार्य करते करते रुक क्यों जाते हैं हम? चलते चलते थक क्यों जाते हैं हम? जी संसार का नियम है स्पीड एंड पॉज। चलिएगा, ठहरिएगा, ठहरिएगा, चलिएगा, चलिएगा, ठहरिएगा। ये संसार का नियम है। लगातार आप नहीं चल सकते, किसी दिशा में नहीं चल सकते, मन भी नहीं चल सकता, शरीर भी नहीं चल सकता। कोलकाता से हैं भाई सुकांत। गुरु अपने शिष्य को कर्म बंधन से मुक्ति दिलाते हैं, कैसे? बोलो, जल्दी बोलो। हम आ गए, ये ढेर किया। हाँ डॉक्टर बोले से मना किया। अब मुड़ी इधर उधर घुमाने से भी। अब सवेरे तो चलिए, चले 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 चले, उतर तो दीजिए, भागता। अरे गुरु अपने शिष्य को कर्म बंधन से मुक्ति दिलाते हैं। अगर उसके कर्म बंधन को गुरु शिष्य पूरे कर्म बंधन से मुक्त कर उसको जीव से शिव बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं? गुरु जो कहेंगे उसको करिए। गुरु कर्म बंधनों से मुक्त कर आपको शिव नहीं बनाते। कर्म बंधनों से अगर वो आपको मुक्त कर दें तो प्राण ही नहीं रहेंगे, जीव ही नहीं रहेगा। उसको धीरे 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 उस कर्म बंधनों को वो तोड़ते हैं और तब आप शिव की ओर चलते हैं। और गुरु ही नहीं, गुरु भाव भी आपके कर्म बंधनों को तोड़ता है। जी कोलकाता से हैं मुरारी भाई। अलौकिक उन्मेष विशेष काल में उत्पन्न तो होता है लेकिन अंतश्चेतना को प्रभावित नहीं करता है। साहब से विनती है कि कृपया यह शिष्यानुभूति आपने जो लिखे हैं उस पर प्रकाश डालें। डाले डाले जल्दी। हाँ अरे भैया, अलौकिक उन्मेष है ना, ये जो जगत के प्रति हमारा आपका प्यार है, लगाव है। जब श्मशान में जाते हैं तो वैराग्य पैदा होता है। यही है जीवन। क्या लेके आया था, क्या लेके जाता है, ये भाव बहुत देर तक मन में टिकता नहीं है। श्मशान से बाहर आते हैं तो जिलेबी खोजने लगते हैं। यही कहा गया है कि जगत के प्रति, ये जगत जाने की जगह है, यहाँ कुछ नहीं है मेरा, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए मन में पैदा होता है और फिर जगत के आकर्षण में हमारा मन डूब जाता है। किधर पैसा है, किधर घर है, किधर बेटा, किधर बेटा। यही इसमें कहा गया है कि ये हमारे मन में ज़्यादा देर तक ये भाव नहीं छाड़ता। वाराणसी से हैं भाई अरविंद साहब। भैया, एक बार आपने कहा कि एक बार एक मंदिर के देवता ने अपने भक्त से कहा कि भाई आप लोग मुझसे लेने के लिए हमेशा आते हो, कभी मुझसे मिलने भी तो आया करो। इसका मतलब क्या है मैं समझ नहीं पाया। और भाई साहब, आपने कहा कि लोग दर्शन के नाम पर लेने तो आते हैं लेकिन कोई मेरा दर्शन नहीं कर पाया। दर्शन के लिए आप लोगों में वो तत्व होना चाहिए जो मुझ में है। अतः साहब भैया, आपसे अनुरोध है कि तत्व के बारे में समझाने की कृपा करें। ये भाई देवता ने कहा कि हमारे यहाँ जब भी आते हो तो कुछ मांगने आते हो। अरे कभी ऐसे भी मिलने के लिए आया करो। कोई आदमी आपके पास में आवे, आपसे कुछ मांगे, जब आवे आपसे कुछ मांगे, यानी वो आपसे तभी मिलने आता है जब उसको जरूरत होती है। बिना जरूरत के कभी मिलने नहीं आता है। वह भगवान कह रहे हैं कि भैया कभी कभी हमसे ऐसे भी मिलने आया करो। मिलने आओ, मांगने मत आओ, सीधी बात है। जब जाते हैं तब कुछ डिमांड लेके जाते हैं, कभी ऐसे भी आया करो मिलने जुलने। और रह गया
साहब के दर्शन का। साहब ने कहा मेरे अंदर जो आग है गुरु के लिए, पल प्रतिपल एक ही उनके अंदर में है कि कैसे मेरे गुरु का धरती के एक एक व्यक्ति के दिलों पर राज हो जाए। आपके अंदर भी अगर ऐसे ही तड़प पैदा हो जाए, ऐसा ही जुनून पैदा हो जाए, तो साहब का आपको भी दर्शन हो जाएगा। चलिए, गुरु, शिव गुरु और उनकी शिष्यता से संबंधित कोई अगर बात है मन में तो आप बोले ना, ठहर जाइए, वो पीछे बोलिए, जल्दी बोलिए। लो नहीं आता है। अरे तो लोगों से ऐसे ही कहते चलेंगे, लोगों को समझाते चलेंगे कि आपको आना चाहिए, चर्चा में आना चाहिए। ठीक है, साहब से मने मने आशीर्वाद मांगिए ना, गुरु से दया मांगिए। कहिए आप दीदी। देखिए, हम लोगों को गुरु का आदेश है दूसरे को शिवजी से बनाओ। हाँ, ये सत्यनारायण भगवान का कथा कहवाना है कि हम चर्चा घर में कहवाएंगे। आपका मन है तो आदेश ले रहे हैं, तो भैया तो भैया हम लोग हमरा से आदेश नहीं के बिया के रहनी है, जे बुझाए से करी। बैठिए बैठिए, हाँ बोलिए आप। मैंने 6 महीना स्वस्थ रहते हैं। तो उसके लिए डॉक्टर से इलाज कराइए, इलाज कराइए और चर्चा करते चलिए, है ना। शिव चर्चा कीजिए, गुरु से दया मांगिए, नमन कीजिए, जी कहा जाए। पूरा भूजा हुआ शुरू क्या जिला स्तर पर जो कमेटी बनानी है, हाँ, आपका जिला कौन जिला है? वैशाली जिला का वो प्रखंड है। 16 वो प्रखंड है, 21 आदमी की। अरे छोड़िए ना, शिव चर्चा के पूछे मीटिंग कहाँ से है? बैठिए, वो बाद में समझ लीजिएगा। बोलिए।